हेलो बच्चों, अपन ने अभी तक तो ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर थे वो पढ़ रहे थे। आपको एक पहले भी पॉलिटिकल का राजनीति विज्ञान का पाठ पढ़ाया था, न्यायपालिका वाला। और अब अपन पढ़ते हैं हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है ना, ये अध्याय आपका 3 है, हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है ना, अपन संसद के बारे में पढ़ेंगे कि संसद क्यों बनाई गई, संसद है क्या। ठीक है ना, इसकी क्यों आवश्यकता हुई, संसद क्यों बनाएगी, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, और इसके कौन कौन से पार्ट हैं, उन पार्टों के अंदर किस प्रकार से जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के वहाँ प्रतिनिधि पहुँचते हैं, ये अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें संसद की आवश्यकता क्यों हुई। हमें संसद की आवश्यकता क्यों हुई, ये यानी संसद की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है ना, अपन देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के पश्चात यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जनवरी 1950 को। इस दिन यानी एक हमारे देश के लिए कुछ कानून बनकर के तैयार हो गए, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक उस कानून के अनुसार कार्य करेगा, उसकी अवहेलना नहीं करेगा। ये संविधान था। इस संविधान के अंदर यानी ऐसी कौन सी बात रखी गई जिससे कि वो कानून का पालन करवाने वाले लोग कौन होंगे। ठीक है, और कानून का पालन करवाने वाले होंगे वो लोग आएंगे कहाँ से, उनको कौन चुनेगा। तो इन चुनने के लिए वो लोग फिर अपनी व्यवस्था की कि भाई जनता के द्वारा चुन करके जाएंगे, वो लोग जनता के द्वारा कार्य करेंगे। लेकिन वो लोग कहाँ बैठ करके इस बात का निर्णय लेंगे कि वो देश के हित में कार्य कर सकें। जहाँ संविधान के अंदर यानी जहाँ हमारी चुनी हुई प्रतिनिधि जो सरकार बन करके जाती है, वो सरकार जहाँ बैठ करके फैसला लेती है, उस भवन को क्या कहा गया, संसद भवन कहा गया। उसको क्या कहा गया, संसद भवन कहा गया। किसको कहा गया, ऐसा भवन जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित होकर गए प्रतिनिधि बैठकर जिस भवन में बैठकर फैसला लेते हैं, देश के हित में फैसला लेते हैं, बैठकर देश के हित में फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं संसद भवन। अब देखो, संसद यानी हमारे देश के हित के लिए एक तरह से फैसला लेने के लिए किसका निर्माण किया गया, संसद का निर्माण किया गया। ये संसद जो है वर्तमान में कहाँ है, पूरे देश के लिए कार्य करती है, निर्णय लेने की व्यवस्था करती है, और इसमें बैठने वाले जो व्यक्ति हैं वह निर्णय लेने वो कहलाते हैं सांसद। तो संसद किसी भी क्या है, संसद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है ना, संसद क्या है, संसद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है। लोकतांत्रिक सरकार ही हम सहभागिता और
और नागरिकों की सहमति को समझ सकते हैं। संसद के माध्यम से ही क्या है, संसद के माध्यम से ही क्या किया जा सकता है, लोकतांत्रिक संसद के माध्यम से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो संसद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या होती है, एक महत्वपूर्ण भाग होती है। लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से ही, यानी संसद के माध्यम से ही लोकतांत्रिक सरकार की हम सहभागिता और नागरिकों की सहमति को समझ सकते हैं। किसके माध्यम से, संसद के माध्यम से ही लोकतांत्रिक सरकार को हम सहभागिता और नागरिकों की सहमति को समझ सकते हैं। ठीक है ना, संसद के माध्यम से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। इस पर अंकुश रखने के लिए विपक्षी दल भी होता है। ठीक है, तो संसद की आवश्यकता क्यों होती है, प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था की सहभागिता निभाने के लिए और नागरिकों की सहमति को समझने के लिए किसका गठन किया गया है, संसद का गठन किया गया है। ठीक है ना, अब अपन पढ़ते हैं कि ये जो संसद है इसके अंदर आता कौन कौन है। संसद जो है भारत देश की विधान पालिका का भारत देश की विधान पालिका का क्या है, सर्वोच्च निकाय है। संसद भारत देश की विधान पालिका का क्या है, सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, दूसरी बात है कि हमारे देश के अंदर जो संसद है वो क्या है, द्विसदनात्मक है। क्या है, द्विसदनात्मक, अर्थात 2 सदनों वाली। ठीक है, यह है द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक ऐसे कि हमारी जो संसद है वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली के अंदर। इसके कितने पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं। एक क्या है, लोकसभा, दूसरी क्या है, राज्यसभा। तो ये द्विसदनीय हो गई। ठीक है, वैसे ही राज्यों के अंदर भी क्या स्थित है, राज्यों के अंदर भी विधानमंडल, विधान परिषद है, तो द्विसदनात्मक हो गई। ठीक है, तो हमारी जो संसद है वो कैसी है, द्विसदनीय है। द्विसदनों के अंदर कौन होती है, इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा 2 सदन है। यानी हमारी जो संसद है
वो संसद दो सदनों से मिलकर के बनी हुई है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। हमारी संसद दो सदनों से मिलकर के बनी हुई है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी हुई है। संसद का संचालन कहाँ से होता है? संसद का संचालन संसद भवन से होता है। कहाँ से होता है? संसद भवन से होता है। संसद भवन आपको बता दिया कि यानी हमारे देश के चुनकर के जो प्रतिनिधि जाते हैं वो प्रतिनिधि सभी बैठ करके और जिस भवन में निर्णय लेते हैं वो भवन क्या कहलाता है? संसद भवन कहलाता है। ठीक है। भारतीय संसद की स्थापना कब की गई? भारतीय संसद की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय संसद की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। यानी जिस 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। उसी दिन से क्या निर्माण कर दिया गया? संसद का निर्माण कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है। अब देखो संसद का अर्थ क्या है? ठीक है। संसदीय शब्द का अर्थ है ऐसी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के एक निकाय में निहित हो। कैसे? यानी संसदीय शब्द का अर्थ क्या है कि ऐसी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसकी राजनीतिक जो व्यवस्था होती है वो किसी सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधि यानी जनता वोट देकर के किसी एक व्यक्ति को क्या करती है? खड़ा करती है। उस व्यक्ति के पास शक्तियाँ आती हैं और वो शक्तियाँ होती हैं वो क्या है? एक निकाय के रूप में निहित होती हैं। यानी वो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है। लोकसभा राज्यसभा क्या हो गई? एक निकाय हो गई। दोनों को मिलकर के एक निकाय क्या बन गई? संसद बन गई। उनकी एक सर्वोच्च शक्ति किसके पास हो गई? उनकी एक सर्वोच्च शक्ति एक लोगों के प्रतिनिधि यानी लोगों के द्वारा चुन करके आए हुए उस व्यक्ति के पास हो गई, जिससे वो क्या है? उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का पार्ट बन जाता है। उसको क्या है? संसदीय शब्द के रूप में व्याख्या कर देते हैं अपन। स्वतंत्र देश के लोग अपने
निर्णय ले सकते हैं। कैसे? जैसे अपन ने निर्णय ले लिया कि मुझे इस पार्टी को वोट देना है, अपने ऊपर कोई दबाव नहीं होता, अपनी स्वेच्छा से कि अपन किसको वोट दें किसको नहीं दें, यानी अपन ने अपना निर्णय ले लिया। अपन अपना राजनीतिक कोई से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से सभी निर्णय लेने के लिए अपन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये भी एक अपनी मुख्य विशेषता है। ठीक है, निर्णय ले सकते हैं और वोट के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं, वोट के माध्यम से अपनी सरकार का क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, सरकार का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र देश के जो लोग हैं वो निर्णय ले सकते हैं और वोट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, सरकार का चुनाव कर सकते हैं। इस निश्चित निर्वाचित सदस्य के समूह को इस निर्वाचित या इन निर्वाचित सदस्यों के समूह को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। निर्वाचित समूह के सदस्यों को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। तो ये आपको दो परिभाषाएं आपको बता दी कि संसद क्या है। स्वतंत्र देश के लोग अपने निर्णय ले सकते हैं, वोट के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव कर सकते हैं। इन निर्वाचित सदस्यों को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। संसदीय शब्द का अर्थ ऐसी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों की एक निकाय में क्या होती है, निहित होती है, जिसे क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक संसद की परिभाषा थी कि संसद क्या है, संसद के कब लागू किया गया, इसका भवन कहाँ पर है और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक है, अब है उसके पश्चात है कि इसके अंदर दे रखा है कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, यानी ये जो लोग हैं ये चुन करके किस प्रकार से आते हैं। ठीक है ना, तो वही है कि प्रत्येक व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु पश्चात होने के पश्चात और क्या दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया